नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। भारत के इतिहास में आज़ादी और गणतंत्र दिवस के अलावा एक ऐसा भी दिन है जो हमेशा हर भारतीय के जहन में रहता है। वो है साल के 10वें महीने की 2 तारीख यानी 2 अक्टूबर। ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाला दिन है। आज का दिन इतिहास में देश की 2 महान शख्सियत के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। 2 अक्टूबर को सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है, जिनकी आज 115वीं जयंती है। महात्मा गांधी की शख्सियत इतनी बड़ी है, हम में से ज्यादातर लोग लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े शख्सियत पर बहुत कम ही बात करते हैं। साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शायद ही उनके नाम से किसी योजना या अभियान का ऐलान किया गया हो। खैर, इन सभी बातों से परे लाल बहादुर शास्त्री का जीवन किसी मिसाल से कम नहीं है। उनके सार्वजनिक, राजनीतिक और निजी जीवन से जुड़ी कई घटनाएं हैं जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में यूपी के चंदौली जिले के मुगलसराय में हुआ था। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक देश की बागडोर संभालने वाले शास्त्री को परिवार में सबसे छोटा होने के कारण लोग प्यार से नन्हे कहकर उन्हें बुलाते थे। उनका सारा जीवन ही संघर्षों से घिरा रहा। जब वो 18 महीने के थे तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई थी। ननिहाल में रहते हुए शास्त्री जी ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। सादगी से अपना जीवन जीने वाले शास्त्री जी एक कुशल नेतृत्व वाले गांधीवादी नेता थे। एक गरीब परिवार से निकलकर सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनकर शास्त्री जी ने इतना तो बता दिया था कि अगर इंसान के अंदर किसी चीज को पाने की लगन हो तो वो उसे हर हाल में हासिल कर ही लेता है। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद पूरे देश के मन में सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। नेहरू जी के निधन के ठीक 2 हफ्ते बाद ही लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। अपने कार्यकाल के दौरान शास्त्री जी ने देश को कई गंभीर संकटों से बचाया था। लाल बहादुर शास्त्री का भारत की आज़ादी में भी काफी अहम रोल रहा है। शास्त्री जी 17 साल की उम्र में ही जेल चले गए थे, लेकिन नाबालिग होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। शास्त्री उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 1930 में 2.5 साल के लिए जेल चले गए और 1940 से लेकर 1946 तक अंग्रेजों की खिलाफत करने के जुर्म में जेल में रहे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नियमों के भी बड़े पक्के थे, जिसका खामियाजा एक बार उनकी पत्नी को भी भुगतना पड़ा था। दरअसल एक बार उनकी पत्नी जेल में उनसे मिलने आई तो अपने साथ वो एक आम भी लेकर गई थी, लेकिन इस बात से शास्त्री जी इतने नाराज हो गए थे कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ ही धरने पर बैठ गए। शास्त्री जी ने इस पर अपना तर्क देते हुए कहा था कि कैदियों को जेल से बाहर का कुछ भी खाना कानून के खिलाफ है। साल 1964 में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे तब देश में अनाज की बेहद कमी थी और उत्तरी अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर होना पड़ता था। अमेरिका ने भी अनाज देने से मना कर दिया था। उस समय देश पर भारी संकट आ पड़ा था। साल 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के समय देश की बागडोर लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में थी। 1965 में पाकिस्तान से जंग के दौरान देश में काफी सूखा पड़ा था। देश भुखमरी की समस्या से गुजरने लगा था। उस समय देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन उपवास करने की अपील की थी, जिसे देशवासियों ने माना भी था। सूखे को देखते हुए शास्त्री ने कहा था कि आज से मेरे घर में शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि देश जब जब संकट में आया तो शास्त्री ने हर अभियान को सबसे पहले खुद से शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने संकट के समय अपनी तनख्वाह लेने से भी इनकार कर दिया था। अपने घर में काम करने वाली को भी आने से मना कर खुद अपने घर का काम करने लगे थे, ताकि उन पैसों से देश के लिए राशन जुटाया जा सके। देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो आज भी भारत का एक सबसे प्रसिद्ध नारा है। ये नारा भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान दिया गया था।
इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान और किसान के श्रम को दर्शाता है। जय जवान जय किसान जैसा अद्भुत नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को मुंशी जी के नाम से भी बुलाया जाता था। अगर उनके जीवन को देखा जाए तो उस पर गांधी जी की विचारधारा का सीधा असर नजर आता है। सादगी पसंद शास्त्री जी जाति से श्रीवास्तव थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम से सरनेम हटा दिया था क्योंकि वो जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। शास्त्री जी अपनी काम करने की शक्ति और अपने आत्मसमर्पण के दम पर जल्द से जल्द कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं में शामिल हो गए थे। उनकी गिनती उन नेताओं में होने लगी थी जिन पर पार्टी को पूरा भरोसा था। आजादी के बाद शास्त्री जी ने कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली थी। शास्त्री जी ने रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री जैसे पदों का कार्यभार संभाला था। वो 1951 में यूपी से दिल्ली आ गए थे। आपको बता दें कि नेहरू जी की बीमारी के दौरान शास्त्री जी ने बिना किसी विभाग के मंत्री रहे थे। रेल मंत्री के पद पर रहते हुए एक बार उन्होंने एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, उसके लिए खुद को दोषी मानते हुए अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनके इस्तीफे को ये कहते हुए स्वीकार किया था कि जो कुछ हुआ वो इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। रेल हादसे पर लंबी बहस के जवाब में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि शायद मेरे लंबाई में छोटे होने और नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूँ। इसी के साथ उनकी एक खासियत ये भी थी कि प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए उन्होंने कभी भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए नहीं किया। एक बार उनके बेटे ने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया था तो शास्त्री जी ने इसे आधिकारिक रूप से नोट करवाया और गाड़ी के उपयोग से होने वाले खर्च को जोड़कर उतना पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाया था। अगर उनकी सादगी का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो इसी बात से पता चलती है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध जीतने के बाद ताशकंद की बैठक में शामिल होने जा रहे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पैसों की कमी के कारण अपने फटे कोट को रफू करवाया और वही कोट पहनकर ताशकंद में उन्होंने दुनिया के बड़े नेताओं के साथ बैठक की थी। बहरहाल जिस तरह की शख्सियत नज़ीर लाल बहादुर शास्त्री ने पेश की है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा शख्स आज की राजनीति में ना है और ना ही आगे कभी हो सकता है। साथ ही उस वक्त के नेताओं में भी ऐसी शख्सियत मिलना नामुमकिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।